समुद्र पार कर हमारी सीमा में पहुंच गई है। हमारे लिए क्या क्या है महाराज? मेरे सभासदों, आप सबका क्या विचार है? महाराज, हमारी सेना हर प्रकार से तैयार है। आपने देवताओं को प्राप्त किया है, फिर इन वानरों की क्या हिम्मत जो आपसे लोहा ले सके। मंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। कहो भाई विभीषण, तुम्हारी क्या राय है? जी, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको यह राय कदापि नहीं दूंगा कि आप तीनों लोगों के स्वामी से बैर बढ़ाएं। आप सीता जी को आदर सहित श्री राम जी के पास पहुंचा दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। यह आप साधारण समस्या है, साधारण नहीं बल्कि साक्षात नारायण है। अरे निर्लज्ज, कुल कलम की तेरी बातों से स्पष्ट है कि तू शत्रु की भलाई चाहता है। अब मैं समझा कि तूने हनुमान का वध क्यों नहीं होने दिया था। जब भी मेरा कोई वीर उनके विरुद्ध बोलता है तू बोलने नहीं देता। आखिर तू चाहता क्या है? ना तो मैं आपकी बुराई चाहता हूँ और ना उनका पक्ष ले रहा हूँ। आप विद्वान हैं और इसी प्रकार जानते हैं कि राय स्त्री का हरण करना पाप है। मैं तो उनको नष्ट होने से बचाना चाहता हूँ। बंबक, वे तेरी बहन को कुरूप करें और तू इस अपमान को अपना गौरव समझता है। भाग जा मेरी नजरों से। कायर, यदि तू मेरा भाई ना होता तो इसी क्षण मैं तेरा सर धड़ से अलग कर देता। अब तेरी भलाई इसी में है कि यहां से निकल जा और उसके पास चला जा जिसके तू गुण गाता है। देखता हूं वो किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। मेरी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। खैर, आपका भी कोई दोष नहीं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। चला जा यहां से। आज मेरा और विभीषण का भी संबंध खत्म हुआ। जहां तक मेरा विचार है वो राम के पास जाकर मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। मैंने क्रोध में आकर बिना सोचे ही उसे घर से निकाल दिया। खैर, जो होना था हो चुका, जो होगा देखा जाएगा। मेरे शूरवीरों, अब युद्ध की तैयारी करो। जवाब क्या महाराज? रावण का भाई विभीषण आपकी शरणों में आना चाहता है। उसने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? सुना है कि उसने रावण के इस कार्य का विरोध किया।
जिस कारण रावण ने उसे घर से निकाल दिया है। तो आप सबका क्या विचार है? क्या हमें उसे शरण देनी चाहिए? प्रभु, मेरे विचार से तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का भाई है। हनुमान जी, आपका क्या कहना है? आप तो उसे कई प्रकार से जानते हैं। भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि विभीषण के कारण ही मैं आज आपके सामने हूं, और इसी के कारण मुझे लंका में सफलता भी मिली। सुग्रीव जी, हनुमान जी का कहना सत्य है। वे विभीषण का स्वभाव देख चुके हैं। मेरे विचार से विभीषण हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को ले आइए। जो आज्ञा भगवान। आयुष्मान भव। कहिए विभीषण जी, किस प्रकार आना हुआ? लंका में सब कुशल से तो है? आप तो उसके नामी है, घट वासी है। मेरे आने का कारण आप पूरी प्रकार जानते हैं। प्रभु, मैंने रावण को बहुत समझाया, किंतु उसने मेरी एक न मानी, और अंत में मुझे कलंकी कहकर लात मार घर से निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। हे सखा, जो मनुष्य चराचर का बैरी हो, यदि वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी शरण देता हूँ। विभीषण जी, मैं आपको वचन देता हूँ, लंका विजय होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। अब आप विश्राम कीजिए। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवान, सारी सेना तैयार है। आपकी आज्ञा हो तो हम लंका पर आक्रमण करते। मेरे विचार से हमें रावण को एक मौका और देना चाहिए, और किसी योग्य दूत को भेजकर संधि प्रस्ताव रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में यही कहती है। प्रभु, आपका कहना सत्य है, किंतु रावण बड़ा हठी स्वभाव का है। वह हमारे संधि प्रस्ताव को पालन नहीं करेगा। भगवान, सुग्रीव जी सत्य कहते हैं। हमें अपनी तरफ से राजनीति के नियम का पालन करना चाहिए। हे बाली कुमार, तुम बल बुद्धि और उत्तम और गुणवान हो। तुम जाकर रावण को समझाना, वही बात करना जिससे हमारा कार्य भी बन जाए और उसका भी भला हो। भगवान, मैं धन्य हुआ जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयत्न करूंगा। भगवान, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण बोल।